हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका बेंजीन 16 में स्वागत है। तो हम इस बार वीडियो लेकर आए हैं 10th क्लास के बच्चों की। मैंने आप लोगों के लिए, मेरे प्यारे बच्चों, कुछ दिन का गैप हो गया था, वो इसलिए कि मैं व्यस्त चल रहा था, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। इधर कोचिंग पढ़ाना, उधर फिर जो स्टूडियो में वीडियो शूट करना दूसरे चैनल वालों के लिए, कोचिंग के लिए, तो इस वजह से मैं थोड़ा बिजी चल रहा था। अब मुझे रक्षाबंधन की 2 दिन की छुट्टी मिली, तो संडे की, एक रक्षाबंधन की। इन 2 दिनों में मैं आप लोगों के लिए, इंटर वालों बच्चों के लिए और 10th क्लास के बच्चों के लिए प्रॉपर वीडियो डालूंगा। आज मैं पूरे 2 दिन में वीडियो डालूंगा, कई वीडियो। आप लोगों को जितना समय मिलेगा मैं इतने वीडियो डालूंगा। आप लोगों के लिए मैं पूरा समर्पण हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए उत्कीर्णीय अभिक्रिया, अनुत्कीर्णीय अभिक्रिया। क्या? उत्कीर्णीय अभिक्रिया, अनुत्कीर्णीय अभिक्रिया। तो हेडिंग डालिएगा क्या? उत्कीर्णीय अभिक्रिया। क्या हेडिंग डालेंगे? उत्कीर्णीय अभिक्रिया। क्या डालेंगे? उत्कीर्णीय अभिक्रिया। उत्कीर्णीय अभिक्रिया। अभिक्रिया इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक, अभिकारक से, अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद, और उत्पाद से क्या? अभिकारक। इसको क्या बोलते हैं? अग्र। इसको क्या बोलते हैं? अग्र। इसको क्या बोलते हैं? पश्च। अभिकारक से क्या मिलेगा? उत्पाद, और उत्पाद से क्या मिलेगा? अभिकारक। बात आई समझ में? यानी कि इनकी परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में पूर्ण होती है, वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, तथा यह अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है। वे अभिक्रिया क्या कहलाती है? उत्कीर्णीय अभिक्रिया कहलाती है। क्या लिखेंगे? देखिएगा, वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है, वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, तथा क्या लिखेंगे परिभाषा? वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में, वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में चलती हैं, चलती हैं, तथा अभिकारक से उत्पाद, तथा अभिकारक से उत्पाद, अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद, कॉमा उत्पाद से, उत्पाद से अभिकारक, क्या? अभिकारक प्राप्त किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं, जा सकते हैं। वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया उत्कीर्णीय अभिक्रिया कहलाती है। उत्कीर्णीय, उत्कीर्णीय अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। वह अभिक्रिया उत्कीर्णीय अभिक्रिया कहलाती है, तथा यह अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है। क्या लिखेंगे? तथा यह अभिक्रिया, तथा यह अभिक्रिया, तथा यह अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है, कभी भी पूर्ण नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है? इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित
करते हैं, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। बात आई समझ में? इस अभिक्रिया को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि उत्कीर्णीय अभिक्रिया को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। समझे? इतनी बात आई समझ में? ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। दोनों दिशाओं को मतलब समझ रहे हैं, अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक। जब अभिकारक से उत्पाद प्राप्त होगा तो इस चिन्ह से चलेगी, इस चिन्ह से, और उसको बोलेंगे अग्र, यानी कि क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, फॉरवर्ड, क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड, और इसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड। क्या बोलेंगे, बैकवर्ड। बात आई समझ में? उत्पाद से जब अभिकारक प्राप्त होगा तो उसको बोलेंगे क्या, पश्च अभिक्रिया, यानी कि बैकवर्ड, और अभिकारक से उत्पाद प्राप्त होगा तो क्या बोलेंगे उसको, अग्र अभिक्रिया। बात आई समझ में? समझ गए ना? इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उत्कीर्णीय अभिक्रिया। अब इसके उदाहरण देखिएगा, इसके एग्जाम्पल देखिएगा। इस अभिक्रिया को इस चिन्ह से प्राप्त करते हैं, इस चिन्ह से, ठीक है। आगे इसके एग्जाम्पल देखिएगा। आगे एग्जाम्पल देखिएगा, इनके क्या लिखेंगे। आगे एग्जाम्पल में है जैसे कि जल से बर्फ, क्या लिखेंगे, जल से बर्फ और बर्फ से जल, बर्फ, इसको बोलेंगे क्या, अग्र, और इसको क्या बोलेंगे, पश्च। पहला एग्जाम्पल, जल से बर्फ बनेगी, फिर बर्फ की जल बन जाएगी, फिर जल की बर्फ बन जाएगी, फिर जल से बर्फ बन जाएगी। यानी कि ये हमेशा प्रक्रिया चलती रहेगी, जल से बर्फ, बर्फ से जल, जल से बर्फ, बर्फ से जल, बर्फ से जल, जल से बर्फ। ये हमेशा चलते रहेगी, सालों सालों, ये कभी पूर्ण नहीं होगी। नंबर 2 देखिएगा। नंबर 2 जैसे कि ये हो, आप इसको भी दे सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अग्र, और यहाँ पर पश्च, 2 NH3। ये आपको चिन्ह लगाना ही है। ये उत्कीर्णीय अभिक्रिया का चिन्ह होता है, ये पहचान है, ये लगाना ही है आपको चिन्ह। आगे देखिएगा, H2 + I2, इसको क्या बोलेंगे, अग्र, इसको क्या बोलेंगे, अग्र, और इसको क्या बोलेंगे, पश्च। क्या हो जाएगा, 2HI। आगे देखिएगा, H2 + Cl2, इसको क्या बोलेंगे, अग्र, इसको क्या बोलेंगे, पश्च, 2HCl। बात आगे समझ में? ये होती है उत्कीर्णीय अभिक्रिया के एग्जाम्पल। मैंने आप लोगों के लिए 2 पूछता है, वो मैंने दिया आप लोगों के लिए 4 एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं पढ़ाता हूँ, अगली अभिक्रिया है अनुत्कीर्णीय अभिक्रिया। क्या, अनुत्कीर्णीय अभिक्रिया। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, क्या डालेंगे, अनुत्कीर्णीय अभिक्रिया। इन एग्जाम्पल को नोट कर लेना, ठीक है। हेडिंग डालेगा मेरे बच्चों, अनुत्कीर्णीय अभिक्रिया। क्या डालेंगे, अनुत्कीर्णीय अभिक्रिया, ठीक है। अनुत्कीर्णीय अभिक्रिया ये डाल दी हमने, तो उत्कीर्णीय का अनुत्कीर्णीय बना दिया। अनुत्कीर्णीय अभिक्रिया। अच्छा, अनुत्कीर्णीय अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में नहीं चलती है, या फिर वह अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में चलती है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, अनुत्कीर्णीय अभिक्रिया कहलाती है। तथा यह अभिक्रिया एक दिशा में ही पूर्ण हो जाती है। इस अभिक्रिया को अनुत्कीर्णीय अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा, वह अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में चलती है, वह अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में चलती हैं, एक दिशा में चलती हैं तथा यह अभिक्रिया पूर्ण हो जाती हैं, तथा यह अभिक्रिया पूर्ण हो जाती हैं। क्या लिखेंगे, पूर्ण हो जाती हैं।
यह अभिक्रिया केवल एक दिशा में चलती हैं तथा यह अभिक्रिया पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। बात आई समझ में? तो मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये अभिक्रिया केवल एक दिशा में चलती हैं तथा एक दिशा में ही चलकर क्या हो जाती हैं? ये पूर्ण हो जाती हैं। ये एक दिशा में ही चलकर मेरे बच्चों क्या हो जाती हैं? पूर्ण हो जाती हैं। इन अभिक्रियाओं को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया क्या कहलाती हैं? तथा ऐसी अभिक्रिया अनुत्कीर्णित अभिक्रिया कहलाती हैं। तथा ऐसी अभिक्रिया अनुत्कीर्णीय अभिक्रिया कहलाती है। अनुत्कीर्णीय अभिक्रिया कहलाती है। आगे देखिएगा, जैसे में देखिएगा मेरे बच्चों क्या होगा। जैसे कि PCl 3 + Cl2 क्या मिल जाएगा? PCl5। जैसे कि N2 + के O2 क्या हो जाएगा? 2NO। बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? जैसे कि NO + के O2 क्या मिल जाएगा? 2NO2। ठीक है, ये सब क्या हैं? ये सब अनुत्कीर्णीय अभिक्रिया हैं। क्या है ये सब के सब अनुत्कीर्णीय अभिक्रिया हैं। आगे देख लीजिएगा, जैसे कि PB इसको ले लेते हैं। किसको? P4 + के 5Cl2 क्या मिल जाएगी? PCl5 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 2 ले लो। क्या? 2। ये हो गई साहब अनुत्कीर्णीय अभिक्रिया के क्या है मेरे बच्चों? क्या है ये एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उत्कीर्णीय अभिक्रिया क्या होती हैं? दोनों दिशाओं में चलती हैं। वो क्या हो सकती हैं? दोनों दिशाओं में चलती हैं वो। ठीक है, और अनुत्कीर्णीय अभिक्रिया क्या होती है? केवल एक दिशा में चलती हैं। एक दिशा में चलकर क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। ठीक है, और उत्कीर्णीय अभिक्रिया वो कभी पूर्ण नहीं होती हैं। क्या होता है? वो उत्कीर्णीय अभिक्रिया क्या है कि कभी पूर्ण नहीं होती हैं। वे अभिक्रिया क्या कहलाती हैं? उत्कीर्णीय अभिक्रिया कहलाती हैं। तो मैंने प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए क्या समझाया? उत्कीर्णीय अभिक्रिया, अनुत्कीर्णीय अभिक्रिया। आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कोई अच्छी सी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि अभी वो चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके लिए ही हम शायद इस वीडियो में या अगली वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा मैं। 2 वीडियो या 3 वीडियो और आएंगी 10th क्लास वालों की। फिर उसके बाद पढ़ाएंगे अम्ल, क्षार और लवण। फिर उसके बाद पढ़ाएंगे हम क्या पढ़ाएंगे? उसके बाद pH मान पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद पढ़ाएंगे हम धातु, अधातु। आता है समझ में? तो प्यारे विद्यार्थी हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको तो फ़ायदा हो, सभी बच्चों को फ़ायदा हो। पूरे भारत में जितने बच्चे हैं 10th क्लास में, सभी बच्चों को फ़ायदा हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।